ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनुष्य जीवन में हास्य का अपना एक अलग महत्व है। हास्य यह जीवन का अंग बनना चाहिए। जो इंसान हंसता है वह तो प्रसन्न होता है, लेकिन औरों को भी प्रसन्न कर देता है। गांधी जी कहते थे, ये जो हास्य है यह हमारी मन की गांठ खोल देती है। सिर्फ हमारी ही नहीं, आसपास के लोगों की मन की गांठें भी खोलने का काम करता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, इंसान के जितने भी सद्गुण हैं उसमें प्रसन्न रहना एक बहुत ही अच्छा सद्गुण है जो हर एक में होना चाहिए। आध्यात्मिकता में जो प्रवेश करता है वह हमेशा प्रसन्न और हंसता हुआ रहना चाहिए। रोती सूरत किसी को भी स्वीकार नहीं। हंसता आदमी सबको अच्छा लगता है। जॉर्ज बर्नार्ड शो कहते हैं, जब युवा नहीं आती है तो हम लोग मेकअप करते हैं, प्रसाधन का उपयोग करते हैं। ये जो हास्य है यह सबसे बड़ा प्रसाधन है। युवा को युवा रखता है और जो वृद्ध हो गए हैं उनको भी युवा बना देता है। प्रसन्नता स्वस्थ रहने के लिए एक दवा का काम भी करता है। इंसान योगिक क्रियाएं करता है ताकि वह स्वस्थ रहे। हंसने से भी ये सारे लाभ होते हैं। उसका स्वस्थ रहना ये उसके शरीर के अंदर रहे प्राणवायु से जुड़ा हुआ है। हास्य से शरीर में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। हमारी जो मसल्स है वो रिलैक्स हो जाती है। ये जो तनाव रहता है ये तनाव निकल जाता है। हास्य में वो शक्ति है। गांधी जी जब भी विपरीत परिस्थितियां आती थी तो हंसते थे और हंसाते थे। कितनी भी बड़ी भारी समस्या हो, गांधी जी हंसते थे और उसको हल्की फुल्की कर देते थे। परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, जीवन को एक खेल की तरह लो। हार जीत के बारे में गंभीरता से मत सोचो। हार मिले या जीत मिले, तुमको तो खेलने की प्रशंसा मिलनी चाहिए। उन्होंने फिर कहा, जब नाटक होते हैं, ड्रामा होते हैं, तो वहाँ के जो कलाकार होते हैं, कभी उनको रोल मिलता है राजा का, कभी मिलता है रंक का। उसे जो भी रोल मिले, राजा बनेगा, मुकुट पहनेगा, ठीक है। रात को घर में आएगा तो आराम से सोएगा, और दूसरे दिन उसको रंक बना दिया, वो रास्ते पे आ गया, ठीक है।
वो वहाँ पर एक्टिंग करेगा, घर में आने के बाद फिर सो जाएगा। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है ये तो एक नाटक है, यह तो एक खेल है, मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए। उसी तरह जीवन में भी हमारे साथ जो भी घटनाएं हो रही हैं, मान अपमान मिल रहा है, अपने बिछड़ रहे हैं या मिल रहे हैं, ठीक है, एक नाटक है, हमें प्रसन्नता से उसे स्वीकार करना चाहिए। हमको रोती सूरत बनाकर नहीं बैठना है। ऐसा कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है वो दिन में 400 बार हंसता है, 400 बार, और हंसने के लिए उन्हें कोई वजह नहीं चाहिए, बिना कोई कारण वो हंसता है और उसका हास्य बहुत ही प्यारा लगता है। बड़े लोग जैसे जैसे होते हैं, फिर दिन में 17 बार और फिर और बड़े हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, तो शायद ही कभी हंसेंगे। आजकल तो इतने सारे मुंबई में, कलकत्ता में, अहमदाबाद में और बड़े बड़े शहरों में नए क्लास शुरू हो रहे हैं, हाउ टू लाफ, कैसे हंसना, और उसकी फी भी 20, 25, 30, 40 हजार तक होती है। अब ये बहुत ही बुरी बात है कि आदमी हंसना भूल गया है और उसको हंसने के लिए सीखना पड़ता है। हास्य ये तनाव को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को दूर करने के लिए, और कितनी सारी मानसिक बीमारियां, सिर्फ मानसिक नहीं है, शारीरिक बीमारियां दूर करने का काम करता है। मैंने कहीं पढ़ा था, एक आदमी बीमार पड़ा और उसकी बीमारी बढ़ती गई। भारत के बड़े बड़े डॉक्टर आकर उसे चेक किया। कोई डॉक्टर नागपुर से आया, कोई मुंबई से आया, कोई कलकत्ता से आया, सभी डॉक्टरों ने राय दी ये बीमारी बहुत बढ़ गई है, अब कोई भी चांस नहीं है कि यह आदमी अच्छा हो सके। लोग निराश हो गए और उसी दिन एक विदेश से बहुत बड़ा डॉक्टर भारत में आया था। तो किसी के मन में आया अब तो ये बचने वाला नहीं है, फिर भी हम प्रयत्न करके देखते हैं, कुछ भी हो जाए इस डॉक्टर को हम बुलाते हैं। वो डॉक्टर आया, उसने उस पेशेंट को चेक किया और उसने कहा ये आदमी बच सकता है, ये आदमी बच सकता है। तो हमारे जितने भी डॉक्टर थे उन्हें आश्चर्य लगा। उन्होंने बोला डॉक्टर साहब आप हमसे बड़े हैं, लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि यह बच सकता है, कोई चांस नहीं है इसका बचने का, आपने ये क्या देखा उसमें। तो उसने कहा मैंने उससे बातचीत की और थोड़ा सा हंसाया, उसके चेहरे पर हास्य आया। जो आदमी अभी भी हंस सकता है, मतलब कि हमारे अंदर आशा जगनी चाहिए कि ये बच सकता है। अगर वो न हंसता तो मैं कहता ये नहीं बचेगा, क्योंकि हास्य एक संजीवनी है। हास्य के सहारे हम लोग जिंदा रह सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, और वैसे कई प्रयोग हो चुके हैं। हंसता आदमी कई बीमारियां, कई गंभीर बीमारियां का भी सामना कर सकता है। ये सिर्फ बातें नहीं, हकीकत है।
मेडिकल बुक्स में इसके प्रमाण भी है। यानी हंसना यह कितना कीमती है और हमें ये हमेशा हंसना चाहिए, हंसने की आदत होनी चाहिए। हास्य एक मेकअप प्रसाधन के साथ साथ एक दवा भी है जो असाध्य बीमारी को भी दूर कर सकते हैं, और साथ में एक ऐसी मधुर भाषा भी है। दुनिया के सभी लोग, पशु और पंछी भी यह भाषा समझ सकते हैं। यह हास्य की भाषा, जैसे अभी कोई अफ्रीका से कोई आए निग्रो, उसे हमारी भाषा पता नहीं, हमें उनकी भाषा पता नहीं, लेकिन जब आमने सामने आएंगे, मुस्कुराएंगे, नमस्कार करेंगे, तो वह समझ जाएगा कि ये मुझे वेलकम कर रहा है। वह भी प्रेम से, इज्जत से, और वह भी मुस्कुराएगा। आप समझ जाएंगे कि उसने आपका वेलकम स्वीकार किया है। हास्य ऐसी भाषा है जो सब लोग, इवन आप किसी पशु से भी बात करेंगे, आपको लगता है कि पशु आपकी भाषा नहीं समझेगा, लेकिन जब प्रेम और हास्य से भरी आप बातचीत करते हैं, ऐसी कुछ तरंगे निकलती है जो जानवर भी समझ सकता है। जिन्होंने अपने घर पे जानवर को या पशुओं को पाल के रखा है, उन्हें पता है एक दूसरे की बातें, एक दूसरे के विचार कैसे आदान और प्रदान होते हैं। ये अनुभव की बात है। जो सुनेगा वो शायद नहीं मानेगा, लेकिन जिनके पास प्राणी पाले हुए हैं, वे समझ जाएंगे कि किस तरह से वे अपने विचार उस पशु को दे सकते हैं और पशु के विचार कैसे खुद समझ सकते हैं। तो इस तरह से हास्य एक मधुर भाषा भी है, एक सौंदर्य का प्रसाधन भी है, और एक औषधि दवा भी है। और हास्य बिना दाम मिलता है। हंसने के लिए कोई अभी तक टैक्स नहीं भरना पड़ता है। मुक्त हास्य ये बहुत जरूरी होता है। और अगर हम हंसेंगे तो हमारे आसपास की दुनिया भी हंसेगी। रोती सूरत किसी को भी पसंद नहीं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, उन्हें हंसना ही नहीं आता। एक बार एक आदमी को लॉटरी लग गई 25 लाख की। वो आदमी कितना खुश होना चाहिए। वो उस आदमी को लॉटरी लगी, वो आके रोने लगा, बोलता है यार ये तो बहुत गलत हो गया, 25 लाख रुपए मुझे मिल गए, लेकिन यार टेंशन आ गया। तो उनके दोस्तों ने पूछा कि भाई इसमें कौन सा टेंशन आया। अरे बोलता भाई तुझे पता नहीं, मैं रात को सोया भी नहीं, मेरे भाई लोग हिस्सा मांगने लगेंगे, हमारे शहर के जो गुंडे लोग हैं हफ्ता लेने आ जाएंगे, फलाना फलाना राजकारण में खेलती पार्टियां हमसे पैसा लेने आ जाएंगे, और फलानी कंपनी इंटरनेशनल जो गुंडे लोग हैं वे भी आएंगे और मुझसे हफ्ता लेंगे, मुझे अपने रिलेटिव को भी देना पड़ेगा, सब गरीब लोग हैं पैसे मांगने आएंगे, इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा, पैसे को किस तरह एडजस्ट करना वो भी मुझे टेंशन है, दुनिया बहुत बेकार है, मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता, मैं कैसे मैनेज करूंगा। यार ये तो बहुत बड़ा टेंशन आ गया। अब जब ऐसे लोग होते हैं
तो आप क्या कर सकते हैं? वे हंस ही नहीं सकते। जब भगवान ने हंसने का मौका दिया तो हंसना भी उनके लिए दुर्लभ हो गया। पर कभी कभी तो हास्य को रोकने वाले बहुत होते हैं। हम लोगों ने गुरुदेव का संदेश समझा। गुरुदेव ने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन उन्होंने कहा कि जीवन को गंभीरता से मत जीना, मुस्कुराते रहो, कीप ऑन स्माइलिंग। तो हमारे दो दोस्त ने तय किया कि कुछ भी हो जाए हम हंसते रहेंगे। एक दूसरे को फोन लगाते थे और फोन में एक दो शब्द का उपयोग करते थे और हंसते थे जोर जोर से। ये हंसता है, सामने वाला दोस्त भी हंसता है, और फोन पे सारा दुख, शरीर हल्का सा, पूरा तनाव चला जाता था और ये लोग बातें करते रहते थे। एक दिन एक दोस्त की बीवी चिल्लाई, बोलते पागल हो गए हो, क्या कर रहे हो? मैं तुमको ऑब्जर्व कर रही हूँ, 20 मिनट से तुम फोन पे बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास कोई भी बात करने के लिए कोई शब्द का भी प्रयोग नहीं, सिर्फ हंस रहे हो। मालूम पड़ रहा है कितना बिल बढ़ जाएगा फोन का? बिना कारण कुछ भी हंस रहे हो पागल की तरह। ये क्या मांजरा है? क्या वो भी पागल है तुम्हारी तरह? तुम्हारा दोस्त वो भी बैचलर है, कमा रहा है, कि उसको इतना टाइम मिलता है हंसने के लिए? तो दूसरे दोस्त ने कहा नहीं, उसकी भी शादी हो गई है। तो क्या उसकी बीवी पागल है जो उसे इस तरह से फोन पे बात करने देती है? हंसता रहता है, हंसते रहता है, दोनों हंसते रहते हो। पागल हो गए हो? बंद करो, नहीं तो घर वाले भी तुमको देख के पागल हो जाएंगे। और फोन रखवा दिया। तो हंसना भी लोगों को मंजूर नहीं होता। स्कूल में जाएंगे, बच्चे हंसेंगे तो टीचर को इतना गुस्सा आता है, या डांट देंगे या पनिशमेंट देंगे या होमवर्क 3 बार करके आओ ऐसा कहेंगे, या बाहर निकाल देंगे। ऐसा जैसे हंसना कोई पाप है। हालांकि हंसना एक वरदान है, दैवी वरदान है, एक सद्गुण है, हर एक के अंदर होना चाहिए। हम लोगों ने गाना सुना था, आपने सुना होगा, और ये बार बार हम बोलते हैं, कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही, क्योंकि प्यार की इतनी जरूरत है। कोई झूठा प्यार करे तो भी चलेगा, लेकिन कोई प्यार करना चाहिए। लेकिन अभी ये कहना पड़ता है, हंस लो यारो, झूठा ही सही। अगर आप मुस्कुराना भूल गए हैं, हंसने के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है, तो भी हंसो, सही नहीं तो झूठा हंसो। आदत डालो। ये आदत डालने के बाद वो आदत तुम्हारा एक सद्गुण बन जाएगा। हंसना चाहिए, हमेशा हंसना चाहिए। और आप हंसेंगे तो दुनिया हंसेगी ना। जो तुम हंसोगे, हंसेगी ये दुनिया। रोओगे तुम तो न रोएगी ये दुनिया। अब रोएंगे तो दुनिया रोने वाली नहीं आपके साथ, आप हंसोगे तो दुनिया भी हंसेगी। इसलिए हास्य हमारे जीवन का एक अंग होना चाहिए। जितने भी महान पुरुष हुए, क्या वे गंभीर थे? आज जब हम धर्म की बात करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि लोग एकदम गंभीर हो जाते हैं। अब क्यों गंभीर होते हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता, और उनको लगता है कि धार्मिक होना यानी गंभीर होना, हंसी मजाक करना, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। और ये संभावना है जितनी जल्दी हो जाए उतनी दूर करनी चाहिए।
हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अगर 24 लाख के 24 पुरस्कार करने वाले महापुरुष परम पूज्य गुरुदेव सूत्र देते हैं हंसते रहो, तो हमें गंभीर होने का कारण क्या है? और हंस के देखो क्या होता है। शरीर कितना हल्का फुल्का हो जाता है जिसका हमें अंदाजा नहीं आता है। हंसना ये जीवन का अंग होना चाहिए, और हमें भी हंसना है, औरों को भी हंसाना है। आजकल हास्य क्लब वगैरह चलते हैं जहाँ पे लोग कहते हैं ये पागलपन है, नकली हंस रहे हैं। हंसने दो नकली हंसने से भी फायदा है, लेकिन नकली हंसते हंसते आदत पड़ जाएगी हंसने के लिए। ए फॉर एप्पल लिखने वाला बच्चा धीरे धीरे पंडित बन जाएगा, लिटरेचर जानने लगेगा। ये शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि ये कुदरती था हंसना हमारे लिए। छोटा बच्चा 400 बार हंसेगा और हम लोग 17 बार भी नहीं हंस पाएंगे तो क्या अर्थ है? छोटे बच्चे को कोई कारण नहीं चाहिए हंसने के लिए, बिना कारण हंस सकता है। हमें तो कारण भी मिलने के बाद भी नहीं हंसते। कोई हमारी प्रशंसा करेंगे, हम कहेंगे अरे बहुत स्वार्थी है, कुछ लाभ लेने वाला है। धर्म पत्नी प्रशंसा करेगी तो आदमी डर जाता है कि नया ड्रेस कल मांगने वाली है। आदमी डरा डरा सा है। हंसने के लिए क्या चाहिए? एक निर्दोष दिल। और कितने लोग समस्या नहीं है तो समस्या बना के भी दुखी होते हैं। उन्होंने अपने सुख और दुख का कारण दूसरों को समझ रखा है। उनके हाथ में बटन है, सामने वाला चाहेगा तभी बटन दबाएगा। खुश करना तो वो खुश होगा, और नाराज करना है तो नाराज करेगा। ये कौन सी बेवसी, ये कौन सी कायरता, ये कौन सी नासमझी? हमारी खुशी हमारे हाथ में होनी चाहिए। और हो क्या रहा है कि दूसरे लोगों के हाथों में हमने आजादी दे दी। जब हंसाना चाहे तो हंसे, रुलाना चाहे तो रोए। क्या मतलब है ऐसे जीवन का? जीवन को हल्का फुल्का लेना चाहिए, हल्का फुल्का बनाना चाहिए। जीवन जीने की मजा तभी आती है। भगवान कृष्ण के बारे में सोचिए, उनके जीवन में क्या था? जैन में जन्म होना, मामा ही मारने के पीछे पड़ा, असली माँ बाप के साथ नहीं रहे, वहाँ पे ग्वाल वाला बन के जंगल में बिना जूते चप्पल घूमते रहे। फिर कितने राक्षस, कितने शैतान परेशान करते रहे। फिर महाभारत के युद्ध में उनकी भूमिका भी बहुत अलग थी। फिर यादव कुल के कलह, इस सब के बीच में भी भगवान कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। वे सर पकड़कर कभी बैठे नहीं, कभी उदास नहीं हुए, कभी रोए नहीं। हम कहते हैं हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो मुस्कुराओ ना, हंसते रहो। अगर गुरुदेव का संदेश हमें लोगों को देना है तो रोती सूरत करके जाओगे? आपकी मुस्कुराहट, आपका हंसता चेहरा उन लोगों को मजबूर करेगा आपकी बातें सुनने के लिए। अपना तो काम यही है ना, पूज्य वर्ग के विचार, ऋषियों के विचार, भारतीय संस्कृति के विचार देते रहे। सत्यमेव जयते, ये हमने अभी तक पढ़ा, बार बार बोला। लेकिन अभी आज का तनाव भरा समय ऐसा है
ये कहने के लिए है हास्यमेव जयते, हास्यमेव जयते। इसे अपनाना चाहिए, हमारा जीवन भी बदलेगा और हमारे कारण औरों का जीवन भी बदलेगा। हम भी हंसेंगे, वे भी हंसेंगे। आज के लिए इतना ही।